पहले आपको लखनऊ की लाइव तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमित शाह गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ वहां की तस्वीरें आपके सामने। बेटियां जोरदार तालियां बजाएं अपने लिए। कानपुर देहात के बीनू बाबू, कानपुर देहात के बीनू बाबू और उसके पश्चात महोबा के योगेंद्र सिंह, उन्नाव के शिवांश पटेल, वाराणसी के मनीष त्रिपाठी। क्या ऐतिहासिक क्षण है। वाराणसी के मनीष त्रिपाठी, लखनऊ से रोशन जहां, मनीष त्रिपाठी के पश्चात लखनऊ की रोशन जहां, माननीय गृह मंत्री महोदय के कर कमलों से कानपुर नगर के आजाद कुशवाहा, गोरखपुर की मिथिलेश भट्ट, रायबरेली से सोनी रावत, मऊ से नेहा गोंड और बागपत के सचिन सैनी। ये वो 15 नवनियुक्त आरक्षी हैं, आपके प्रतिनिधि जो मंच पर इस समय आपके समक्ष हैं। एक बार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जो स्वयं इस अवसर पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने अपने मुखिया के साथ मिलकर विगत 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल कर रख दी है। प्रदेश में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर चलते हुए आज का उत्तर प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। देवियों और सज्जनों, उत्तर प्रदेश को सुशासन और विकास से जोड़ने वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को अब मैं उनके उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। देश के सबसे बड़े सिविल पुलिस बल के इस सबसे बड़े नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के लोकप्रिय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के अधिकारीगण और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 826 विकास खंडों और 762 नगर निकायों से संबंधित उत्तर प्रदेश के
पुलिस बल का हिस्सा बन रहे 60,244 युवा ऊर्जा के प्रतीक उत्तर प्रदेश के मेरे नौजवान साथियों, आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मैं सबसे पहले देश के परम यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उत्तर प्रदेश के आप सभी 60,244 नवनियुक्त पुलिस कार्मिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में ये 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम ऐसे समय में संपन्न होने जा रहा है जब यह देश सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल को एक नए भारत के रूप में हर भारतवासी के लिए उसके जीवन में परिवर्तनकारी सिद्ध होकर के बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उस तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। बहनों और भाइयों, आज का एक कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व, आदरणीय गृह मंत्री जी के यशस्वी मार्गदर्शन का परिणाम है। पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की प्रदेश की सरकार ने बनाना हो, हर गांव तक, हर घर तक बिजली पहुंचानी हो, नल से जल पहुंचाना हो, हर क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने सफलतापूर्वक योजनाओं को नीचे पहुंचाकर एक परिवर्तन का आगाज किया है। अब आप ये यूपी को विकसित के साथ साथ सुरक्षित बनाने का जिम्मा आप सभी का है। मित्रों, आज तक जाति के आधार पर भर्तियां होती थी और तकनीक की कोई ताकत नहीं थी। तकनीक से आप सभी को ताकत मिली है। ट्रांसपेरेंसी से, टेक्नोलॉजी के कारण ट्रांसपेरेंसी से आप सबकी नियुक्ति हुई है। अब कैमरे भी है, कंट्रोल रूम भी है, कमांड सेंटर भी है, पीसीआर वाहन भी है और 150 से ज्यादा ऑन व्हील एफएसएल के यूनिट भी लोगों को न्याय दिलाने के काम में लगे हैं। आप सभी ने इसी को आगे ले जाना है। सुरक्षा, सेवा और संवेदनशीलता, इस तीनों के मंत्र के साथ आप आगे बढ़ेंगे, इसका मुझे भरोसा है। भाइयों बहनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों कानून मैं आज आपके सामने बोलकर जाता हूं। 5 साल के अंदर देश में ऐसी स्थिति आएगी कि कोई भी एफआईआर हुआ, वो एफआईआर का सुप्रीम कोर्ट तक न्याय नागरिक को 3 साल के अंदर मिल जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था बनने जा रही है और आप इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। नफीस, सीसीटीएनएस, आईसीजीएस और फोरेंसिक साइंस की सारी सुविधाएं तकनीक के आधार पर न्याय को आगे बढ़ाने की व्यवस्था करनी है। आप जब यूपी पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे हो, तब दंगों का गढ़ माने जाने वाला उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है।
ये परंपरा को आपने आगे बढ़ानी है। यहां पर न्याय का शासन हुआ है, गुंडों का फरमान नहीं चलता, अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलती। ये सारी व्यवस्था को 60,000 युवा आप लोगों ने आगे बढ़ाना है। और मोदी जी ने ये 11 साल के अंदर जो देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसको 47 के भारत की नींव डालने का काम मेरे सामने बैठे युवाओं ने करना है। इस 11 साल के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता दीपक के पास। दीपक, एक वाकई 60,000 से ज्यादा जो नए सिपाही हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया गया। खास बात यह है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे इस खास कार्यक्रम में। इसको लेकर क्या कुछ इस कार्यक्रम को लेकर खास तैयारी थी, क्योंकि 60,000 नियुक्ति पत्र वितरण एक बड़ा है, क्योंकि अक्सर विपक्षी पार्टी आरोप लगाते रहते हैं कि पुलिस प्रशासन में कई सीटें खाली हैं और उसको प्रदेश की सरकार नहीं भर रही है। लेकिन एक करारा जवाब भी है विपक्ष को कि 60,000 नियुक्ति पत्र यहां पर वितरित किए गए इस खास कार्यक्रम में। निश्चित तौर पर देखिए, अगर बात करें आज जिस तरह से राजधानी लखनऊ के डिफेंस एक्सपो में ये कार्यक्रम रखा गया था, बता दें 60,244 अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र देश के गृह मंत्री अमित शाह के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम और वरिष्ठ अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। बता दें इसकी तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही थी। एक्सपो ही ग्राउंड में इन्वेस्टर समिट जैसे तमाम बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। इसमें तमाम सुख सुविधाओं को लेकर कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्होंने जिम्मेदारियों से अपना निर्वहन किया और यही कारण है कि आज एक छत के नीचे 60,000 से ज्यादा पुलिस चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह की बात कर ले, तो तमाम लोगों का कहना यही है कि जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में पुलिस बड़ी संख्या में पुलिस बल को कहीं ना कहीं तैयार किया जा रहा है, इससे अपनी देश और प्रदेश की सीमाओं को सुरक्षित कर सकते हैं। बता दें कि बीते दिनों अगर पूरे रिकॉर्ड की बात करेंगे योगी सरकार के 2017 से 2025 की, तो 2 लाख से ज्यादा पुलिस अभ्यर्थियों की परीक्षा हो चुकी, उनको कहीं ना कहीं नियुक्ति भी मिल चुकी है और आज अलग अलग जनपदों में वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आज की बात करें तो 60,000 से ज्यादा जिन अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र मिला है, उनका कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन है निष्पक्ष पारदर्शी भर्ती, हमने इस भर्ती में एक भी पैसा नहीं दिया। तमाम लोगों से जब हमने बात की एक्सपो ग्राउंड के अंदर, तो उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो विजन है, उन्होंने जो काम किया है प्रदेश में, जो अब परीक्षाएं हो रही, कहीं ना कहीं कुछ अड़चने जरूर आई थी। उन अड़चनों को चाहे पुलिस पदोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण की बात करें, जो मौजूदा इस समय उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी हैं, उन्होंने शांतिपूर्ण से परीक्षा दोबारा कराकर कहीं ना कहीं 60,000 से ज्यादा चयनित अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया था। उनके चेहरे पे साफ तौर से रौनक दिखाई दे रही। उनका भी कहना है कि जिस तरह से हमारा चयन हुआ है ईमानदारी से, ऐसे ही हम देश सेवा में ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे ताकि अपने प्रदेश और अपने देश को एक सुंदर भविष्य दे सके और कानून की व्यवस्थाओं को कैसे सुचारू रूप से लागू करना है, जनता को भय मुक्त कैसे बनाना है, प्रदेश को भय मुक्त कैसे बनाना है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाना है, तमाम पहलुओं को लेकर कहीं ना कहीं आज ये नियुक्ति पत्र बांटा गया। और नियुक्ति पत्र के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह का जो संबोधन था, उनका खास तौर से कहना है कि जिस तरह से हम लोग की सोच है 2047 में विकसित भारत का जो संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो इसको कहीं ना कहीं इस रणनीति के तहत आगे आने वाले दिनों में जरूर हम विकसित भारत का संकल्प पूरा करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह का यह भी कहना है कि आगे आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था को इतना सुचारू किया जाएगा कि 3 साल में ही लोगों को न्याय मिल जाए, लोगों को किसी भी तरीके से। बिल्कुल दीपक, क्योंकि लगातार यूपी में सुरक्षा कानून व्यवस्था को लेकर एक एग्जाम्पल दिया जाता है दूसरे राज्यों में, लेकिन हमने देखा इसके पहले
कि जो सरकारें थी वहां पर बहुत सारी एक अनियमितता थी, खासकर पुलिस प्रशासन की भर्ती में तमाम तरह के आरोप लगते थे कि पैसे देकर यहां पर भर्ती कराई जा रही, खासकर कुछ विशेष समुदाय को या फिर कुछ विशेष जाति के लोगों को भर्ती कराया जा रहा है। और एक बड़ा चैलेंज था यहां पर कि जो भर्ती हो, क्योंकि आज 60,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे गए, बड़ा चैलेंज था सरकार के लिए कि जो भी भर्ती हो पारदर्शिता के साथ हो और लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हो कि जिनके अंदर योग्यता होगी उनकी भर्ती होगी। अब यहां पर ना पैसे चलेंगे ना यहां पर सिफारिश चलेगी। बिल्कुल, देखिए अमन, अगर बात करें तो जिस तरह से आपने जो बातें कही वो कहीं ना कहीं आज जो चयनित अभ्यर्थी थे उनके भी चेहरे पे दिख रहा था। वो भी साफ तौर से कह रहे कि बीते सरकारों में हम लोग तैयारियां तो करते थे, हम लोग ने तैयारियों में कोई कमी नहीं की, बाकायदा परीक्षा से पहले चाहे जो 3 वर्ष 4 वर्ष तैयारियां थी उसको सुचारू रूप से किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं बीते वर्षों में भ्रष्टाचार व्याप्त सरकारों ने जो काम किया था उससे कहीं ना कहीं तमाम अभ्यर्थी नाखुश थे और उनको खुशी इस वजह से दिखाई दे रही कि उनको पैसे नहीं देना पड़ा। उन्होंने जो तैयारी की थी उनको आज चयन किया गया। तो उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से प्रदेश में सरकार चल रही है, आगे आने वाली परीक्षाओं में अगर जो युवा हैं, जो हमारे प्रदेश के युवा हैं जो तैयारी करते हैं, अगर वो ईमानदारी से तैयारी करेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार उनके साथ है। आगे आने वाले दिनों में यही नहीं, आगे आने वाले दिनों में कई भर्तियां और भी निकाली जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एक बड़ा चैलेंज भी था यहाँ पर कि जो चयन है पारदर्शिता के साथ हो और बिल्कुल सफल हुआ, इसलिए हम चेहरे पे खुशी देख सकते हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। और खुद गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस नियुक्ति पत्र को दे रहे हैं और कुछ प्रतिक्रिया भी आपको सुना देते हैं। बहनों, आप जब यहां से उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हो, इसमें 12,000 से ज्यादा बच्चियां भी हैं और मुझे गर्व हो रहा है बच्चियों को जब मैं यहां मिला, उनका हौसला, चेहरे पर आत्मविश्वास और चेहरे पर आनंद देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है कि हमने जो आरक्षण की व्यवस्था बच्चियों के लिए की, महिलाओं के लिए की, इसका 100% अनुकरण उत्तर प्रदेश में हुआ है। और मित्रों, आप ऐसे समय पर उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बन रहे हो जब उत्तर प्रदेश नवनिर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है। ये यूपी को विकसित के साथ साथ सुरक्षित बनाने का जिम्मा आप सभी का है। मित्रों, आज तक जाति के आधार पर भर्तियां होती थी और तकनीक की कोई ताकत नहीं थी। तकनीक से आप सभी को ताकत मिली है। ट्रांसपेरेंसी से, टेक्नोलॉजी के कारण ट्रांसपेरेंसी से आप सबकी नियुक्ति हुई है। याद रखना, एक नियम है वर्दीधारी फोर्स के लिए, ट्रेनिंग में जितना पसीना बहेगा जीवन में उतना ही कम खून बहाने की नौबत आएगी। और मुझे लगता है इस ट्रेनिंग के साथ, उस जवाबदेही के साथ हमें आज पुलिस का व्यवहार, दोस्ताना व्यवहार, कॉमन मैन के साथ जितना संवेदनशील हम बन सकते हैं उनकी समस्या के समाधान करने के लिए, महाकुंभ में जो भी आया उसने पुलिस के व्यवहार की तारीफ की। महाकुंभ में अगर कर सकता है तो सामान्य दैनिक जीवन में क्यों नहीं, हमें इसको भी अपनाना पड़ेगा। उस दिशा में नए प्रयास प्रारंभ होने चाहिए और यह एक नया अवसर है आपको आगे बढ़ाने के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को, बिगड़े हुए परसेप्शन को बदलने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। और आज आप देश के सबसे बड़े पुलिस बल का हिस्सा बन रहे हैं।